राम की न चाहै सोई होई, करई अन्यथास नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तो वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। मतलब होता वही है जो श्री राम चाहते हैं। राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है, ये सब उनकी माया है। नारद जी नहीं चाह रहे हैं, फिर भी नारद जी को जाना ही पड़ेगा। क्यों? श्री राम की माया है। शिव जी ने मना किया कि विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को मत बताना ये बात कि तुमने काम को जीत लिया, मेरे सामने चर्चा करी, यहीं तक रहना बस। लेकिन श्री राम चाह रहे थे। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि माथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दीनन कीन्ही मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि यानी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। क्योंकि मुनि तो तपस्या कर रहे थे, उसके बाद में जब अहंकार आ जाता है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, और चाहे कोई प्राणी हो, अहंकार आता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। अहंकारी मनुष्य का चेहरा एक विकराल देखो आप, उसमें कोई प्यार का संदेश, कोई भाव का संदेश नहीं रहता है। वो सोच रहा है कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीता था भगवान विष्णु की कृपा से, पर उसे पता ही नहीं। नारद जी को भी नहीं पता आ रहा, ऐसा नहीं है पता नहीं होता क्या, लेकिन भगवान ने अपनी माया फेर दी। क्यों? नारद जी को निमित्त बना करके बहुत बड़ा कार्य लेना था। काम चरित नारद सब भाषे, जदपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे ही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरस रखा था, तो भी नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। पहले ही बरस दिया था, मत जाना। यही हमारी हालत है। कोई भी काम के लिए कह देना, आज तुम सत्संग में 4:45 जाते हो ना, आज तुम 4:45 मत जाना, विशेष कर तुम 4:45 आओगे। आज मत जाना, कोई मना कर दे, क्यों? आज वहाँ पे कोई विशेष काम हो रहा है। कोई ना कोई बहाने से चाहे छुप के ही आओ, किसी और को भेजो, लेकिन आओगे जरूर। और दिन 4 बजे आते हो, उस दिन 4:45 आओगे। है हमारा मन चंचल है, ये सब माया है। लेकिन शिक्षा लेनी चाहिए कि जो इष्ट कह रहा है, जो ईश्वर कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, उसके मुताबिक यदि कोई प्राणी चलता है तो वो पहुंच जाता है वहाँ जहाँ उसे अंत में पहुंचना होता है, यानी फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो दुनिया की बातों के कहे अनुसार चलता है, फिर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पहुँचना होता है, फिर वो वापस आना होता है इस संसार में उसे। इस बात का आप ध्यान रखना। गुरु की शरण में आके यही तो पता चलता है। लेकिन राम की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना संभव भी कुछ नहीं है। ऋषि है, मुनि है, लेकिन देखो उनको भी एक जरिया बनाया है, खुद ही श्राप ले रहे हैं उनसे
देखो आप, रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। भगवान भी देखो समझा रहे हैं इनडायरेक्ट में, लेकिन नारद के तो बहुत अभिमान आ गया था, और थी माया भगवान की। नारद तो निर्भिमानी है, लेकिन भगवान की माया ने नारद का रूप ही बदल दिया। सब हमारे साथ भी हम ऐसा ही होता है। हम ये कहते हैं अहंकारी है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद में माया की ताकत नहीं कि वो प्राणी को परेशान करे क्या। लेकिन गुरु हमारा इष्ट है, तो गुरु में ही, सदगुरु में ही हम सब कुछ देखे तो, और सदगुरु को साधारण प्राणी मानकर चलते हैं तो फिर हम साधारण ही बन के रह जाते हैं। और जो सदगुरु में सब देवी को, सब देवताओं को, सब तीर्थों को नहीं देख पाता है, फिर वो तो मूढ़ का मूढ़ या ज्ञानी का ज्ञानी रह जाता है। फिर माया से कौन बचाएगा। सजोबाई ने तो यही कहा ना कि माया से तो मेरे को मेरे सदगुरु ने बचाया है। भगवान ने मुझे जन्म दिया, लेकिन ये 5 चोर साथ में दे दिए, माया में लिपटा दिया। फिर भी हम कहाँ समझ पाते हैं। माँ के गर्भ में याद करता है बच्चा होता है, तो बच्चा नहीं होता, उसको पिछला जन्म याद है कि जल्दी से मुझे निकालो, मैं आपका नाम लूँगा, भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो माया में लिपट जाता है, वो भूल जाता है फिर पूरा अपना जन्म, सब भूल जाता है वो। और जन्म होता है कर्म के कारण। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरच व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। सोचो आप, उनको और बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन यही है, जिसे काम नहीं सताता वो ब्रह्मचारी है। क्योंकि काम जरूरी भी है, और काम मनुष्य को रास्ते से भटकाता भी है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरे उ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, काम नहीं सताना, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। भगवान तो दिव्य दृष्टि से देख ही लेते ना। अभी कोई कह दे आज भजन तो है पर अच्छा नहीं गाया क्या, हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं गाया, हमारा मुंह फूल जाएगा, क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे भजन ये कहीं अच्छा गाया। वास्तविक बात कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। वास्तविक बात वही सुनना चाहता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। तूने तो काम अच्छा नहीं किया, मुझे कहाँ काम करना आता है, ये तो मेरे गुरु करवा देते तो कर देता हूँ। मुझे कहाँ भजन गाना आता है, मेरा गुरु को आता है तो गा देता हूँ। लेकिन ये भी एक आप वर्बली बोल देते हो, अंदर में तो कुछ और बार गुरु का नाम ले देते हो गुरु के ऊपर। गुरु सोचता है बहुत चंट है ये तो हैं। मेरे ऊपर ही अलियो दलियो गुरु पर पड़ियो। ऐसे तो मनमानी करते हैं और ऐसे गुरु के ऊपर डाल देते हैं सारा काम। तो गुरु भी देखता है ना ऐसे लोगों को कि कैसे काट छांट करनी चाहिए ऐसों की। बताओ।
बेगी सो मैं डारी उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो, और भी कठिन करनी है। माया को प्रेरित कर दिया। देखो अच्छों को भी माया कैसे अपने चंगुल में फंसा लेती है और भगवान अपना काम बनाते हैं। तभी तो कहते हैं माया से बचो, माया से बचो। पर बच्चे कैसे? बच्चे कैसे माया से? ये काया भी तो एक माया का ही रूप है, हम काया थोड़ी है। पर गुरु की शरण, सदगुरु की शरण में आने के बाद में पता चलता है ये। बिरचेऊ मग महु नगर तेई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। नारद जी को वहीं अटकाना था ना। कह रहे ना काम मेरे काम क्या करेगा ब्रह्मचारियों। भगवान ने कह दिया काम क्या बिगाड़ सकता आपको, आप तो ब्रह्मचारी है। लेकिन अब काम ही जगा देंगे उनके, और खुद भगवान ही लीला करेंगे। सोचो आप, ये सारे ग्रंथ क्यों है? मनुष्य की शिक्षा के लिए हैं। इतनी बार आपको मैंने ये सुनाया है और इतना आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हो तब हृदय गदगद हो रहा है लेकिन जीवन के ऊपर उतारोगे तब ही सुना हुआ काम करेगा। नहीं तो सुन के छोड़ दिया तो फिर जीवन में नहीं उतारा तो कैसे हम अपना उद्धार कर पाएंगे। हमें उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमारे सद्गुरु ने, हमारे भावयोगी संत ने हमें ये पवित्र स्थान, सत्य का प्रांगण, ये तीर्थ स्थल दिया है। अब हमारा काम है कि हम हमारा उद्धार करें। लेकिन हम एक काम में फंसे रहते हैं, नाम में फंसे रहते हैं, चाम में फंसे रहते हैं, दाम में फंसे रहते हैं। तो गुरु क्या करेगा भाई? बताओ सदगुरु क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? वो तो बैठा बैठा देखता रहेगा कि भी ठीक है, अब ये ठोकर लगने पर ही समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस जन्म। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। ते ही पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। जंगल था एकदम, माया से सब हो गया। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रिपुति निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोचो आप, शील निधि नाम का राजा और कामदेव और रति से भी के भी जैसे मनुष्य शरीर धारण किए हुए, और बैकुंठ से भी सुंदर नगर, और लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर उनकी
बेटी। नाम क्या था? विश्व मोहिनी। खाली मोहिनी नहीं, कौन बोला मोहिनी? विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली माया लक्ष्मी जी का रूप है ना। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहम अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासी ने सब पूछत भयऊ। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारदई, भूपति राजकुमारी। कहऊ नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। पिता ने नारद जी हाथ देखकर बताइए इसके क्या गुण दोष है, कैसे क्या शादी होगी। देखी रूप मुनि बीरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। और विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी बैठे बैठे हंस रहे हैं नारद जी के देख के। क्यों? लीला तो वहीं से चल रही है ना। नारद जी तो कठपुतली बन गए। जो एही बरई अमर सोई होई, जो एही बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते ही जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताही। बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को देखकर, लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। मन में सोच रहे हैं वो। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया। सब लक्षण देख लिए हाथ देख के, और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। सोचो राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी। जे ही प्रकार मोही बरे कुमारी। जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। किस विधि बाला मुझे मिले, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। देखो कहते हैं ना, होनी अपने बल चलाती है, ये होनी हो रही है। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवरी, तब मैं ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी सुंदर रूप चाहिए। नारद जी सोच रहे हैं, जिन्हें देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जय माल यानी मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदर ताई, होई जात गैरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है।
इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। कर लीला तो उनकी है सारी। बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। भगवान, संत, ईश्वर, सज्जन, श्रेष्ठ, भक्त, वो सबके भले के लिए करते हैं। जीव हो, जंतु हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, चाहे सबके भले के लिए करते हैं। यदि हमने किसी का बुरा सोचा, बुरा किया भी, तो सबसे पहले हमारा होगा। तभी तो भगवान है, तभी तो भगवान है। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहूँ प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ ओही। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। भगवान के पास जाके कह रहे मैंने काम को जीत लिया। सोचना आप, विष्णु भगवान ने कहा आप तो ब्रह्मचारी हो, काम क्या करेगा। अब राजकन्या की शादी के लिए चले गए। देखो, मनुष्य में ताकत नहीं है, किसी में भी ताकत नहीं है, ईश्वर के चलाए। बताया ना, राम की माया है सब। राम नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, राम चाहे तो कुछ रुक नहीं सकता। और वो राम ही हमने हमारे गुरु में देखा है। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दासम तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि माया का बल काम कर रहा है। नारद तो पवित्र है, माया से ऊपर है, लेकिन देख मेरी माया काम कर रही है। ऋषि मुनि को भी ले लिया। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, वचन नम्रशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। शब्द देखो, पर हम प्राणी सत्संग में आकर भी यदि हम अपने हितैषी को, परम हितैषी को नहीं पहचानेंगे तो फिर हम नुकसान में जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो जिसमें आपका हित है मैं वही करूँगा। हमारा वचन असत्य नहीं होता, भगवान ने कह दिया है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुनऊ मनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। कुपथ्य नहीं देता है, पथ्य ही देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। माया के कारण नहीं समझ सकता भगवान की वाणी। और भगवान को यदि ये समझे कि ये भगवान कैसे हैं, हमारे हित का नहीं कर रहे हैं, तो उस समय भी प्राणी का नुकसान चालू हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर्धान हो गए।
माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोही तजी आनहि बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि, यहाँ पर मुनि नारद जी को कहा, नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन संत के यहाँ तो दिल वाला चाहिए, धन वाला नहीं, दिल वाला चाहिए। दिल दरिया वाला चाहिए, दिल वाला नहीं, दिल तो सबके ही है, दिल दरिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबई सिर नहावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। सबने सोचे नारद जी ने आज क्या रूप बना रखा है, कोई नहीं जान सका, पर उसके हित के लिए उसको कुरूप बना दिया। ऐसे हमारे हित के लिए भगवान है, हमारे गुरुदेव है। हमें लगता है बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए अच्छा करते हैं। जैसे बच्चा गलती करे और माँ कुछ नहीं देखती, उस समय तो गुस्सा आता है उसे। मान लो गलत गरम किसी भगोने के हाथ लगा दे, एक तो उसका हाथ जला, ऊपर से एक थप्पड़ और मारी उसके, ताकि आगे से वो गरम नहीं पकड़े। वो दिखता नहीं कुछ और फिर तो उसको कलेजे के लगा ही लेती है कि आगे से समझ आए कि गरम के हाथ नहीं लगाना, नहीं तो एक माँ का चांटा पड़ा ना, दूसरा और पड़ेगा। ये समझ होती है। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। समझ गए? ये तो वैसे आपके ध्यान में आई गई होगी, जैसे दोबारा फिल्म चल रही हो कि देखी हुई है फिल्म तो कितनी बार सुन लिया आपने, लेकिन फिर भी देखो। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। विप्र वेश, ब्राह्मण के वेश में वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। शिवजी के और विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, तीनों की मिली भगती तो चलती है। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे, उनको भी अच्छा लग रहा था, वो हंसी उड़ा रहे थे। तो जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका कि शिवजी के गण है क्या। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीझी राजकुंवरी जब छवि देखी, इनही बरिही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद जी के पास बैठ गए और उनकी हंसी उड़ा रही है।
मुनि मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। तो वो कोई की भाषा नहीं समझता, फिर वो अपनी भाषा समझता है। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा देही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने यानी नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह है और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसिंहानी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला ले लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फुली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी यानी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। वो बार बार मुंह निकाल रहे हैं। धरि नृप तनु तह गए कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले उजय माला। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि भारी तिहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोऊ, हंसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना, अब करना किसी मुनि की हंसी। श्राप दे दिया। देखो शिक्षा क्या कितनी अच्छी दिखी, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, लेकिन ये नियति में था, उनको राक्षस होना था। भगवान ने अपने गणों को क्यों भेजा? क्योंकि भगवान की ही तो लीला थी ना सारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। अभी तो कमलापति के पास जा रहे हैं। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ पड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए, लक्ष्मीपति के पास। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी भी थी।
पहुंच ही नहीं सके, रास्ते में जा रहे थे भगवान। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहें चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रई बोरायहु, सुरन है प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, अपने ही इष्ट को कह रहा है। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया, अपने ही इष्ट को कह रहा है। असुर सुरा विष संकरई, आपुरमा मणिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। देखो माया, ये माया कराती है, भगवान की माया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विषमय हरस न ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। देखो क्या कटु शब्द कहे हैं माया के कारण। ये माया का रूप है हर प्राणी के जीवन में, भगवान को भी नहीं छोड़ा। देख लो, डह की परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। पाहुगे भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बंचहु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, यानी मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। दे दिया इष्ट को। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्हे तुम भारी, नारी विरह तुम होवे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। और भगवान हित के लिए देख लो सारा काम कर रहे हैं। श्राप शीश धरि हर्षि प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया कई प्रबलता करसी, कृपा निधि लीनी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अब माया का रूप हटा दिया नारद जी के ऊपर से। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरिचरना, गहे पाही प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होऊ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे।
हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जाप करो। भगवान शंकर जी के, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। यही पर कृपा न करई पुरारी, खुद ने बता दिया शांति का कारण, खुद ने श्राप दिलवा लिया। देखो, क्योंकि भगवान निमित्त बनाते हैं। ऐसे हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, ये सब माया का रूप हो जाता है और फिर हम पछताते हैं तो माया हट जाती है। सब माया का रूप है। यही पर कृपा न करई पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। अस उर धरी मही विचरऊ जाइए, अब न तुम्ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारी निकट नहीं आएगी। बस आगे जो आनी थी, आग भी कितनी भयंकर गई। भगवान को कितने उल्टे सीधे शब्द कह दिए कि तुम तो स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। और ऐसे माया ऐसे बुलवा देती है, एक दूसरे को भड़काने के। शिव जी को विष पिला दिया, खुद ने लक्ष्मी ले ली, कौस्तुभ मणि ले ली, वो तो भोले हैं। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। जो शिव जी के गणों को श्राप दे दिया था ना, हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्या कहा? निशिचर जाई होहु तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ये हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन फूबी भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी अचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है।
जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाये, कल्प कोटि लागी जाहि न गाये। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रनत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बात बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक यानी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। हितकारी भगवान है।